इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 12 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले भाग में हमें 2304 दिया गया है। तो अब देखिए जो ये संख्या है 2304, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो इस वीडियो में अब आप भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो ये संख्या है इसको हम लिख लेंगे और कुछ इस तरह से हम एक निशान बना लेंगे। अब देखिए पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हमें ये संख्या दिया गया है इसके हम पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। और ये हम पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी पीछे से सबसे पहले ये जो 0 और 4 है इन दोनों के ऊपर इस तरह से रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद जो ये 23 है इसके ऊपर भी इस तरह से रेखा खींच देंगे, तो ये हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको पेयर बनाने हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पहला पेयर है यानी कि 23, तो इसके नीचे अब हमें एक ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, यानी इससे कम हो। तो हम कैसे पता करें कि वो हमारी वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए जो ये 25 है ये इस 23 से तो बड़ा हो गया, यानी ये जो वर्ग संख्या है ये बड़ा हो रहा है। तो हमें कौन सी वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी, ये 16, क्योंकि 16 ही हमारा इससे पहले वाली वर्ग संख्या है। तो इसीलिए 16 हम इसके नीचे लिख देंगे। ध्यान देना हमेशा हम वर्ग संख्या ही इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे और जो ये 16 है ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 4 का वर्ग है। तो इसीलिए जो ये 4 है इसको हम एक बार यहां लिख देते हैं और एक बार इसके ऊपर यहां लिख देते हैं, यानी इसी को हम 2 बार, एक यहां और एक यहां लिख देंगे। तो ये हो गया यहां तक। अब देखिए यहां पर हम इस 23 में से 16 को घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 7, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा दूसरा पेयर है यानी जोड़ा 0 और 4 का, तो इसको हम यहां पर उतार देंगे। ध्यान देना जैसे हम भाग करते हैं ना उसमें हम एक एक संख्याओं को उतारते हैं, लेकिन इसमें हमारा पूरा पेयर उतर जाता है, यानी ये 0 और 4 दोनों एक साथ उतरेगा, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा 704। अब यहां पर ध्यान दीजिए जो हमने ये संख्या लिखा है यहाँ, इसका हमेशा डबल यहां पर लिखा जाता है। तो 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, तो ये हमने 8 यहां पर लिख दिया। यहां पर चाहे कोई सी भी संख्या हो उसका डबल हमेशा आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अब देखिए जो ये 8 है तो इसके साथ यहां पर हम कौन सी संख्या लें जिसका सेम संख्या से ही गुणा करने पर हमारा 704 आ जाए। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा ये 8 है तो 8 के साथ यहां पर हम कौन सी संख्या लें, और जो यहां पर संख्या लेंगे ना वही संख्या यहां पर भी होनी चाहिए और गुणा करें तो हमारा ये आ जाए। तो वो अब हम कैसे पता करें, तो इसके लिए देखिए यहां पर हमारा जो ये संख्या है इसके इकाई का अंक 4 है। तो ये जो 4 है इकाई का अंक, तो अब हमें यहां पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करेंगे तो उसके भी इकाई का अंक 4 ही हो। जैसे देखिए वो हमारी संख्या कौन सी होती है, एक तो 2 होता है, 2 का वर्ग 4, और दूसरा हमारा क्या होता है 8, क्योंकि 8 का वर्ग 64। तो दोनों में इकाई का अंक 4 ही आ रहा है और इसमें भी इकाई का अंक 4 है, यानी या तो 2 यहां पर लिखा जाएगा या फिर 8 यहां पर लिखा जाएगा। तो अब हमें इन दोनों को रख के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। ध्यान दीजिए जो यहां पर लिखेंगे ना वही यहां पर भी लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो ये आ रहा है 164, लेकिन आना चाहिए 704। तो हमें तो पता चल गया कि ये हमारा नहीं हो सकता। तो अब हम जो ये 8 है इसको रख के देखेंगे और यही सेम नीचे भी लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल 6,
8 64 और 6 70। तो ये आप देख सकते हैं 704 आ रहा है। क्या लिखने पे आ रहा है? ये 8 लिखने पे आ रहा है। तो इसी 8 को हम यहां लिख देंगे और जो ये नीचे वाला 8 है इसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 704। तो अब यहाँ पे घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। यानी कुछ इस तरह से आपको करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम बाकी के अगले भागों को हल करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आंसर देखिए इसमें क्या होता है। जो ये हमारा ऊपर आया है आंसर, यही होता है हमारा आंसर, यानी कि यही वर्गमूल है इस 2304 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल का निशान होता है तो ये हो जाएगा 48, यानी यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो सभी भागों को हम इसी तरह से ही हल करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये संख्या दिया गया है, तो इसको अब हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग को किया था। सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 4 4 8 9। अब इस तरह से हम निशान बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहला काम हमारा होता है जोड़े बनाना। तो पीछे से इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, फिर इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, जो ये पहला जोड़ा है इसमें 44 है, तो हमें एक ऐसी वर्ग संख्या इसके नीचे लिखनी है जो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। तो वो हमारी कौन सी वर्ग संख्या होगी? देखिए ये हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 49 तो हमारा बड़ा हो जाएगा इससे, तो हमें कौन सी वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी? 36। ठीक है, तो इसी 36 को हम यहां लिख देंगे। अब इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ये 36 है ये किसका वर्ग है? 6 का। तो इसी 6 को एक बार यहां लिखते हैं और एक बार हम इसके ऊपर यहां लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से घटाएंगे 44 में से 36, तो ये हमारा कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है ये हमारा यहां पर उतरेगा 8 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा संख्या लिखा होता है इसका डबल हम यहाँ लिखते हैं। तो 6 का डबल क्या होगा? 12। तो ये जो 12 है इसके साथ यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें जिसका सेम संख्या से ही गुणा करें तो हमारा ये आ जाए 889। तो देखिए कैसे पता करेंगे। तो ये हमारा है 12, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें और यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, जिनका गुणा करें तो ये आ जाए। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इकाइकांक क्या है? 9 है। तो कौन सी संख्या होती है जिनका वर्ग करते हैं तो इकाइकांक 9 होता है? तो एक तो हमारा होता है 3, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होगा? 9। और एक होता है 7, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो इसमें भी इकाइकांक 9 है, इसमें भी 9 है। तो या तो 3 यहां लिखा जाएगा या फिर 7 लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम 7 को ही लिख के देख लेते हैं। ये 7, यहां पर भी 7, तो ये हो जाएगा 7 सते 49 का 9 हासिल 4, 2 सते 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये देखिए 889 आ रहा है। क्या रखने पे आ रहा है? 7। तो इस 7 को यहां लिख देते हैं और जो ये वाला 7 है इसको यहां लिखते हैं और गुणा करने पर हमारा 889 आ जा रहा है। अब यहां घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है? 67। तो यहां हमारा 4489 का वर्गमूल क्या हो गया? 67। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से दूसरा भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये संख्या दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। अब इसके जोड़े बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब देखिए 34 है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होता है कि इसके नीचे वो हमें वर्ग संख्या लिखनी होती है जो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटी हो। तो देखिए 34 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? ये हमारा
25 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और जब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा 25 हो गया। अब 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये 5 यहाँ लिखेंगे एक बार और एक बार इसके ऊपर यहाँ। अब इसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 34 में से 25 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 9। और फिर जो ये दूसरा हमारा पेयर है इसको यहाँ पर हम उतार देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो हमारा यहाँ पर संख्या लिखा होता है इसका डबल यहाँ लिखते हैं। तो 5 का डबल 10 हो गया। अब जो ये 10 है तो इसके साथ यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें और सेम ही संख्या से गुणा करें तो 981 आ जाए। तो देखिए ये हमारा 10 है तो इसके साथ यहाँ पर अगर हम 9 लेते हैं तो फिर 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, 9 9 81 का 1 हासिल 8, तो ये हो जाएगा 8, 9 एकम 9। तो ये आप देख सकते हैं 981 आ रहा है। क्या लिखने पे आ रहा है? 9। तो इस 9 को यहाँ लिखा हमने और इस 9 को यहाँ, और कितना आ रहा है गुणा करने पर? 981। तो घटाया तो 0 आ गया, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 59। ठीक है, यानी 3481 का वर्गमूल क्या है? 59 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए चौथे भाग को हम यहीं पर कर लेते हैं। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया है? 529। तो सबसे पहले हम 529 का क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसमें देखिए जोड़े बनाएंगे तो पीछे से इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या बच रहा है, यानी कि इसमें एक ही अंक है। तो अगर हमारा एक ही अंक हो तो उसी एक अंक का ही जोड़ा बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पहला जोड़ा है तो इसके नीचे हम वो वर्ग संख्या लिखते हैं जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो देखिए इसके बराबर तो हमारा कोई वर्ग संख्या होगा नहीं, इससे छोटा होगा हमारा 4, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो इसी 4 को यहाँ लिख देंगे। अब 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 को हम एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार इसके ऊपर यहाँ। अब यहाँ पर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इस दूसरे वाले पेयर को यहाँ उतारेंगे तो ये हो गया 129। अब क्या करते हैं हम कि जो ये हमारा यहाँ पर संख्या है इसका डबल यहाँ लिखते हैं। तो 2 का डबल क्या होगा? 4। ठीक है, अब ये 4 जो है इसके साथ यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें जिसका सेम संख्या से ही गुणा करें तो ये 129 आ जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है। 4 के साथ अगर हम 3 लेते हैं और 3 से ही गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 129 आ रहा है। ठीक है, क्या लिखने पे? 3। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और गुणा करने पर 129 आ गया। तो ये हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आंसर इसमें क्या आ रहा है? 23 आ रहा है, यानी 529 का वर्गमूल क्या है? 23 है। तो ये हो गया हमारा आंसर चौथे भाग का। अब चलिए हम पांचवें भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पांचवें भाग में हमें ये संख्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, ये दूसरा। तो देखिए ये हमारा हो गया 32। तो हमें इसके नीचे वर्ग संख्या लिखनी है जो इससे छोटी हो या फिर इसके बराबर हो। तो देखिए इससे छोटी हमारी वर्ग संख्या क्या होगी? 25 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाता है, फिर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 25 ही लिखना पड़ेगा। अब 25 किसका वर्ग होता है? तो ये 5 का होता है। तो 5 को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा 7। अब क्या करते हैं हम कि जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ पर हम उतार देते हैं और फिर जो यहाँ पर संख्या है इसका डबल यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 5 का डबल 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 के साथ यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें जिसका सेम संख्या से ही गुणा करें तो 749 आ जाए। तो वो संख्या अगर हम 7 लेते हैं तो 7 से ही गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4, तो यह आ जाएगा 4, 7 एकम 7। तो 749
आ रहा है क्या लिखने पर 7, तो ये 7 यहाँ पर और ये वाला 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो गुणा करने पर 749 आ रहा है, ये घटाएंगे तो 0, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है 57, यानी ये जो संख्या है 3249, इसका वर्गमूल क्या आ रहा है 57, यानी 57। तो ये हो गया पांचवें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम छठे भाग को कर लेते हैं। तो छठे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया है 1369। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम 1369। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर पहले पेयर में 13 है, तो 13 तो हमारा किसी का वर्ग होता नहीं है, इससे कम लेना पड़ेगा हमें। तो इससे कम कौन सी वर्ग संख्या होगी, वो हमारी 9 हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम 9 लिख देंगे। अब देखिए 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो एक बार 3 यहाँ और एक बार यहाँ। अब यहाँ से हम 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब ये जो दूसरा पेयर है इसको यहाँ उतार देंगे। तो देखिए अब इस 3 का डबल हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का डबल 6। अब 6 के साथ हमें कौन सी संख्या लेनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो 469 आ जाए। तो देखिए वो संख्या अगर हम यहाँ पर 7 और 7 लेते हैं तो 7 7 49, 4 बचा, 6 7 42 और 4 46, यानी कि ये हमारा आ रहा है क्या लिखने पर 7। तो ये 7 यहाँ और ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा और गुणा करने पर 469 आ रहा है। तो ये हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा 37, यानी 1369 का वर्गमूल क्या आ गया 37, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर छठे भाग का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक हल किया। बाकी के जो हमारे 7 से 12 तक हैं उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।